नमस्कार दर्शकों, मैं चेतना हरियाणा स्वाभिमान में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूं। आज कांग्रेस और भाजपा पर कुछ चर्चा करेंगे हम वरिष्ठ पत्रकार बलराम शर्मा जी से। आइए इनके साथ सीधा जुड़ते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर, मेरा आपसे पहला सवाल ये है, हरियाणा में भाजपा तीसरी बार सरकार बना रही है, जबकि सभी सर्वे कांग्रेस की सरकार बना रहे थे। आपका इस पर क्या कहना है? चेतना जी, मैं सीधा सवालों का जवाब दे रहा हूं आपको। कई पत्रकार, बहुत सीनियर पत्रकार, वो बार बार कह रहे थे कांग्रेस की सत्ता आ रही थी, कांग्रेस की सत्ता आ रही है, और सर्वे भी तकरीबन सभी सर्वे कांग्रेस को सरकार बनाने की बात कर रहे थे। लेकिन आपने सुना हो, कई बार हम कई पत्रकारों के बीच में कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी तीसरी बार, लेकिन हमारी बातों को लोग हल्के में ले रहे थे और वो बातें हमारी। आप 100% श्योर थे? मतलब 99% में श्योर था, क्योंकि मुझे जो हालात लग रहे थे उन हालातों के तहत पर ये था कि भारतीय जनता पार्टी फिर सरकार बनाएगी। और भारतीय जनता पार्टी की एक रणनीति के तहत जो बनाया है उन्होंने, जो ग्राउंड पे काम किया है, जो फील्ड में काम किया है, जो लोगों के दिलों में जाकर बात की है और जो वादे किए हैं, और विशेषकर नायब सैनी का चेहरा और मोदी का चेहरा, और एक कहावत हम बार बार दोहराते हैं कि हरियाणा का इतिहास उठा के देख लेना, इक्का दुक्का चांद छोड़ के हमेशा हरियाणा केंद्र सरकार के साथ चलता है। जो भी केंद्र में सरकार होती है, हरियाणा में भी लगभग उसी की सरकार होती है, और यही मुख्य कारण रहा कि भाजपा को सरकार बनाने का मौका मिला और लोगों ने उनके जो मुद्दे थे, वादे थे, उन पर विश्वास किया, और इसलिए भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार सरकार बनाने में कामयाब हुई। भाजपा सरकार ने लगभग 5-6 महीने पहले केंद्र के जो मुख्यमंत्री है मनोहर लाल खट्टर को मुख्यमंत्री पद से हटाकर नायब सैनी जी को पद दिया। इस पर आप क्या कहेंगे सर? ये एक भाजपा की रणनीति थी और भाजपा उस रणनीति में कामयाब हो गए, क्योंकि मनोहर लाल खट्टर जी एक ड्राइंग रूम के और अंदर के एक बड़े अच्छे खिलाड़ी हैं, उनको हर चीज़ की नॉलेज है। लेकिन फील्ड में लोगों की एक जो भीड़ थी वो मनोहर लाल खट्टर को स्वीकार नहीं कर पा रही थी, या खट्टर उस भीड़ को स्वीकार नहीं कर पा रहा था। क्योंकि खट्टर की बात ये थी कि खट्टर साहब जैसे ही मुख्यमंत्री बने थे तो उन्होंने लोगों से मिलना जुलना, भीड़ को ये कह दिया था कि आप लोगों के सब अपने काम हो जाएंगे अपना आप यहाँ चंडीगढ़ के चक्कर ना काटो। लेकिन नायब सैनी ने जैसे ही मुख्यमंत्री बने, नायब सैनी का लगभग 50-55 दिन का कार्यकाल था जो मुख्य चुनाव के से पहले का था, उन्होंने 24 घंटे दरवाजे खोल दिए आम जनता से मिलने के लिए। और 24 घंटे नायब सैनी, मैं ये कहूँगा 24 घंटे में अगर 18 घंटे कह लो या 20 घंटे कह लो, वो जनता के बीच में रहे। कभी वो बग्गी पर चल रहे थे, कभी लोगों के पास थे, कहीं चाय पी रहे थे, कहीं कहने मतलब उन्होंने लोगों से इतना जुड़ाव कर दिया कि मैं कहना चाहूँगा, ये बात हालांकि लोगों को हजम नहीं होगी, अगर नायब सैनी 2 साल तक इसी तरह चलते रहे जिस मुहिम में चले हुए हैं, तो वो चौधरी देवीलाल की तरह लोगों के बीच में एक अपनी अलग छवि बनाने में कामयाब हो जाएंगे। और ये भारतीय जनता पार्टी ने जो मनोहर लाल खट्टर जी को हटाकर नायब सैनी को बनाया, इसका ओबीसी गैर जाटों में विशेषकर बहुत प्रभाव पड़ा, और इसलिए तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी सरकार बना रही है। उसका नायब सैनी का बहुत ही बेनिफिट रहा भाजपा को। वर्तमान चुनाव पर मनोहर लाल खट्टर की भी तो कुछ भूमिका रही होगी। देखिए, मनोहर लाल खट्टर जी का मैंने पहले भी चर्चा करा। मनोहर लाल खट्टर जी जैसे अमित शाह सेंटर में चाणक्य कहलाते हैं, हरियाणा की राजनीति में मनोहर लाल खट्टर भी एक चाणक्य के रूप में साबित हुए हैं। जिस हिसाब से उन्होंने टिकटों का बंटवारा किया और हर विधानसभा क्षेत्र में कौन आदमी कहाँ खड़ा हो सकता है, कौन जीत सकता है,
कौन निर्दलीय किसे हरा सकता है, कि निर्दलीय कौन कितनी वोट ले जा सकता है, बसपा का कैंडिडेट कितनी वोट लेगा। कहने का मतलब मनोहर लाल खट्टर जी पूरी तरह से पर्दे के पीछे एक चाणक्य के तहत उन्होंने काम किया और उनकी रणनीति कामयाब हुई। मनोहर लाल खट्टर को इग्नोर नहीं किया जा सकता। मनोहर लाल खट्टर की जो भूमिका रही है वो अहम भूमिका रही है भारतीय जनता पार्टी में तीसरी बार सत्ता आने में। भले ही कोई माने या ना माने, लेकिन मनोहर लाल खट्टर को मैं पूरी तरह से ये मानता हूँ कि कहीं कहीं पर्दे के पीछे, क्योंकि नायब सैनी भी उन्हीं का चेला कह दिए या उनका वो कह दिए। यहाँ तक मनोहर लाल खट्टर जी ने ये कहा था जब अपनी कोठी में जो विदाई समारोह कर रहे थे, मैं जा रहा हूँ भाई, नायब सैनी को हमने मुख्यमंत्री बनाया, तो उन्होंने कहा था कि भाजपा में और विशेषकर मेरा लगाव है, मेरा बेटे के समान है नायब सैनी, तो मैं इसको मुख्यमंत्री का पदभार दे रहा हूँ, तो उसको खुशी जाहिर की थी। यानी कि अगर कहीं और किसी पार्टी में होते तो शायद बाउंडर मच जाता और मुख्यमंत्री की पद छोड़ना बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन मनोहर लाल खट्टर ने इसे स्वीकार करा और तुरंत मनोहर लाल खट्टर ने, क्योंकि एक दिन पहले मोदी जी उनकी तारीफ कर रहे हैं और अगले दिन मनोहर लाल खट्टर जी रिजाइन दे रहे हैं, नया मुख्यमंत्री बन रहा है, तो मनोहर लाल खट्टर जी चाणक्य की भूमिका में रहे और रहेंगे। भाजपा के कई दिग्गज नेता चुनाव में हारे भी है सर, इसका क्या मुख्य कारण होगा? देखिए, भाजपा के कई दिग्गज नेता हैं। राष्ट्रीय सचिव भाजपा के अपने ओम प्रकाश धनखड़ जी, हाँ जी, कैप्टन अभिमन्यु जी, भाजपा के मंत्री भी हारे हैं कई, जो अपने आप को ये मान चुके थे कि हम बहुत कुछ हैं, लेकिन धरातल पर जमीनी स्तर पर वो लोगों के बीच में नहीं रहे और उनकी हार का मुख्य कारण उनकी महत्वाकांक्षा थे। और क्योंकि लोगों को लगने लगा यार ये कहीं कहीं दखलंदाजी ना कर दे, कहीं ये कर दें वो कर दें, उनको ये लग रहा था कि हम बहुत बड़े लीडर हैं। उनके सबके ताल्लुकात केंद्र में थे भाजपा के वरिष्ठ नेताओं से, और उनकी मुख्य हार का कारण भी यही है, एक आत्मविश्वास, दूसरा अपने हल्के के लोगों से लगाव जुड़ाव उनका अच्छी तरह से नहीं था, इसके कारण वो मुख्य उनका हार का कारण रहा। धन्यवाद शर्मा जी, आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। आप धन्यवाद आपका भी और आपके दर्शकों का भी।